इस एक खाद के इस्तेमाल से फ्रेंड्स, अगर आपके जेड प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या फिर उसकी पत्तियां पीली होके गिर रही हैं या फिर आपके पौधे में उनकी पत्तियों में कोई शाइन नहीं है, तो अगर आप भी अपने पौधे में इस एक खाद का यूज़ करते हैं जो कि एकदम फ्री में आपको आपके घर से मिल जाता है, तो आपके जेड प्लांट की ग्रोथ होगी सुपर फास्ट। ये क्या खाद है फ्रेंड्स, मैंने कैसे बनाया है, कितना देना है, कब देना है, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, जेड प्लांट आपका सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट होता है। ये समर ग्रोइंग प्लांट होता है। इस प्लांट को आप एक छोटी से छोटी सी कटिंग से ईजिली लगा सकते हैं। लोगों की अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका प्लांट ग्रोथ नहीं करता है या फिर प्लांट जल्दी गलकर ख़राब हो जाता है। तो ये किन वजहों से होता है और आप अपने प्लांट की कैसे केयर करें कि इस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। और ये जो खाद मैंने बताया है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है और आप एकदम फ्री में इसे अपने घर में बना सकते हैं। जेड प्लांट के लिए एक जो ज़रूरी चीज़ होती है सनलाइट। जेड प्लांट को लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि उनको इंडोर रखते हैं या फिर ऐसी जगह रखते हैं जहां धूप नहीं लगती। इनकी अच्छी ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो इनको आप पूरे दिन की बहुत अच्छी तेज़ धूप दीजिए। जितनी अच्छी तेज़ धूप आप देंगे उतना अच्छा आपका पौधा ग्रो करेगा। अप्रैल का मंथ है, इस टाइम में आप अपने पौधे को पूरे तेज़ धूप में रखिए। ज़्यादा धूप नहीं आ रही तो 3 से 4 घंटे की आप सनलाइट ज़रूर दीजिए। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, इंडोर कतई मत रखिएगा, वरना प्लांट अपनी लीव्स को गिराने लगेगा और धीरे धीरे आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, तो आप 1 से 2-2 इंच की पिंचिंग कर दीजिए। क्योंकि जब आप अपने पौधे में पिंचिंग करते हैं तो उसका 2 से 3 फ़ायदा मिलता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि प्लांट अपनी नई नई ब्रांच निकालता है और जो ग्रोथ उसकी रुक जाती है तो वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है वाटरिंग आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपने पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। क्योंकि जो ये जेड प्लांट होता है ना फ्रेंड्स, इनको बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती। आपका जेड प्लांट अगर कभी भी ख़राब होता है तो वो कम पानी की वजह से कभी नहीं ख़राब होगा, हमेशा ओवर वाटरिंग के वजह से ही ख़राब होगा। अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा पानी देंगे तो वो पत्तियाँ फूली फूली और मोटी मोटी दिखाई देंगी और थोड़े टाइम के बाद वो पत्तियां गिर जाएंगी। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल कम भी नहीं देना है। क्योंकि अगर आप अपने पौधे में कम वाटरिंग करेंगे तो इनकी पत्तियों में एक सिकुड़न आने लगेगी और फिर थोड़े टाइम के बाद वो प्लांट एकदम मुरझा के उनकी पत्तियां ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि उनकी रूट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो वो फिर अपनी पत्तियों में स्टोर पानी को यूज़ करेगा। इसलिए आपको ख़ास ख्याल रखना है कि ना ओवर वाटरिंग करना है इस प्लांट को, ना अंडर वाटरिंग करना। इस प्लांट में एक इंसेक्ट लगता है, वो इंसेक्ट जो है बहुत ज़्यादा मिलीबग फैल जाता है इस पौधे में। तो आप मिलीबग का जो बचाव है उसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि उनको अगर कम लगे हैं तो उनको मैन्युअली आप हटा दीजिए अपने पौधे में से। और अगर ज़्यादा लग गए हैं तो फिर टैप वाटर ऑन करके आप उससे अच्छे से प्रेशर शार कर दीजिए, तो जो भी उसमें मिलीबग होगा वो निकल जाएगा आपके पौधे में से। ये एक छोटी से छोटी कटिंग से लग जाता है आसानी से ये पौधा। और इसको आप जो है इनकी कटिंग बिल्कुल जब आप इस तरह से पिंचिंग करते हैं तो आप जो थोड़ा बड़ी 2 से 3 इंच की कटिंग होती है आप उनको लगा सकते हैं। और इनकी पिंचिंग करते रहने से आप पौधे को एक अच्छा शेप भी दे सकते हैं। पिंचिंग या कटिंग करते टाइम आपकी जो भी कटिंग निकल रही है वो आप किसी भी पॉट में लगा दीजिए तो वो 8 से 10 दिन में उनमें रूट्स आ जाती हैं और ये अच्छे से ग्रो करने लगता है। गर्मियाँ आप शुरू हो गई हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका जो प्लांट है ये कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं होता है। ये आपका ऐसा प्लांट होता है कि इनको आप सॉलिड खाद दे दीजिए। कुछ आप
फेब में आप अपने पौधे में अगर आपने अभी तक कोई भी सॉलिड खाद नहीं दी है, वह ये देखिए मिलीबग का अटैक, इसको मैं पिंची कर दे रही हूँ। अगर आपने कोई भी सॉलिड खाद अपने पौधे में नहीं फीड किया है तो अभी भी टाइम है। ये देखिए ये कीड़ा कैसे चलता भी है। तो अगर कम लगा है तो आप एक एक दो दो करके इनको निकाल दीजिए, और ज़्यादा लगा है तो टैप वाटर से आप इनको वॉश कर दीजिए, ये सारे निकल जाते हैं। ये कीड़ों का काम होता है पत्तियों का रस चूसते रहना, और थोड़े टाइम के बाद आपका प्लांट एकदम बेजान हो जाता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए अगर आपने अभी तक अपने पौधे में कोई भी सॉलिड खाद नहीं दिया है तो आप अप्रैल में भी कुछ एक सॉलिड खाद दे सकते हैं। इनकी पत्तियों में देखिए कैसा पानी स्टोर रहता है, तो इसीलिए इनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सकुलेंट प्लांट होता है तो आप इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, आप ध्यान से ही पानी देंगे। ये प्लांट आपका अगर नर्सरी में आप लेने जा रहे हैं, हमारे यहाँ 80 to 120 तक का इनका प्राइस होता है। आप इससे बहुत प्यारी प्यारी टोपियारीज वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं भी एक इसकी टोपियारी बना रही हूँ, और ये जब पूरा ऊपर तक फैल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इनकी मिट्टी आपको एकदम वेल ड्रेन रखना है, जिसमें बिल्कुल भी पानी रुकने ना पाए। पानी इसमें आप वाटरिंग करिए और पानी निकल जाए। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसका आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कुछ ट्री बना सकते हैं, किसी भी तरह के लुक में ये बहुत 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 प्यारा लगता है। आप देखिए मेरे पास भी जेड का कुछ कलेक्शन है। बस आप इसको बहुत लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट होता है। खाद की भी इनकी कोई ज़्यादा ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपने फेब में अभी तक अपने पौधे को कोई सॉलिड खाद नहीं दी है तो ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, बहुत कम क्वांटिटी में आप 2 से 3 चम्मच के करीब पौधे में डाल दीजिए, और फिर उधर आप अक्टूबर तक में एक बार और अच्छे से अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर दीजिएगा। लेकिन इनकी जो स्टेम है उसको थिक करने के लिए, इनकी पत्तियों में एक शाइन के लिए आपको ट्वाइस अ मंथ, मतलब महीने में 2 बार आपको कुछ ना कुछ लिक्विड देना होता है। उससे क्या होगा कि प्लांट की लीव्स में एक शाइन आएगी, पत्तियां चमकदार आएंगी और प्लांट आपका हेल्दी वे में ग्रो करता रहेगा। तो उसके लिए आप अपने पौधे में महीने में 2 बार लिक्विड खाद ज़रूर दीजिए। बहुत से लोग इसको पैसा खींचने वाला प्लांट या फिर लकी प्लांट भी बोलते हैं, तो इसलिए ये प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ग्रीनरी वैसे भी आँखों को देखने में भी बहुत प्यारी लगती है, आँखों को एक सुकून, एक ठंडक मिलती है ग्रीनरी देखने में। आप हर 10 दिन में एक बार अपने पौधे की हल्के हाथों से गुड़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि आपको जैसा पता है अब गर्म बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और आप बहुत डीप गुड़ाई कर देंगे तो आपका प्लांट की जड़ें ख़राब हो सकती हैं, जल सकती हैं। इसलिए आप सॉफ्ट हैंड से गुड़ाई करेंगे। और गुड़ाई करने के बाद मैं क्या लिक्विड खाद दे रही हूँ, ये खाद आपकी फ्री, एकदम सस्ती, और आपके प्लांट को हद से ज़्यादा पसंद है। ये कैसे बनाना है, बनाना बेहद आसान है। देखिए मैंने आधा लीटर तक ये प्लेन वाटर ले लिया है, और इसमें मैं उस खाद को ऐड करने वाली हूँ, और वो खाद आप 1 दिन के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए ये है 1 चम्मच तक मैंने ले लिया। ये फ्रेश टी लीफ है, जो कि जिसकी अभी चाय नहीं बनी है, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती नहीं है, फ्रेश टी है 1 चम्मच। अगर आप यूज्ड टी ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच लेना होगा, क्योंकि मुझे सभी पौधों में देना है। इस तरह से लेके इसको आप ढक के रख दीजिए 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद आप देखेंगे इसका सारा न्यूट्रिएंट जो है ये इस तरह से पानी में आ जाएगा। बस आपकी ये खाद अब रेडी है। 1 दिन के बाद आप अपने इस खाद को अपने सभी पौधों में डाल सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इससे। नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है, नई नई लीव्स आती हैं, पत्तियों में चमक आती है और पत्तियां बड़ी आती हैं। इस खाद को डायरेक्ट नहीं देना है, हमेशा डाइल्यूट करके देना। आधा लीटर पानी को आप 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद फिर आप अपने हर एक प्लांट में उनके अकॉर्डिंग जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है 100 ml से 200 ml तक आप हर एक पौधे में दे दीजिए। फिर आप देखिए प्लांट कितनी स्पीड से बढ़ेगा। आपके पास जितने भी लीफी ग्रोथ वाले प्लांट हैं ये खाद आप उन सब में दे सकते हैं। लाइक आप अपने मनी प्लांट में भी ये खाद दे सकते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी आप लिक्विड खाद दे रहे हैं तो मिट्टी एकदम सूखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप
गीली मिट्टी में लिक्विड खाद देंगे तो प्लांट की जड़ें उस खाद को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लिक्विड खाद दे रहे हैं तो मिट्टी इस तरह से एकदम सूखी हो, तभी उनकी जड़ें उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं। और लिक्विड खाद हमेशा प्लांट में बहुत कायदे से आपको देना होता है। ये नहीं कि बस आपने थोड़ा सा डाल दिया कि उनकी जड़ों तक ही नीचे ना जाए। हमेशा आप उसको अच्छी क्वांटिटी में दीजिए कि वो जितनी भी नीचे तक जड़ें हैं उन जड़ों तक पहुंच जाए अच्छे से और प्लांट की जड़ें उनको एब्जॉर्ब कर लें। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। ये एक ठंडी खाद है, आप गर्मी में भी आसानी से दे सकते हैं और आपके प्लांट को भी ये खाद बहुत पसंद है। तो बस इस तरह से आप भी अपने जेड प्लांट की केयर करें। प्लांट भी डबल स्पीड से बढ़ेगा और ग्रीनरी भी मेंटेन रहेगी, आपका पौधा बहुत हेल्दी रहेगा। मैं सिर्फ एक प्लांट लेकर आई थी और उस एक प्लांट से देखिए कितना बना लिए। थोड़ा ये एक्स्ट्रा बच गया तो मैंने इसको सदाबहार में दे दिया। सदाबहार को भी ये खाद बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसमें एक चीज़ और, गर्मी में आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अपने पौधे को दिन में एक बार सादे पानी से स्प्रे ज़रूर करिए। स्प्रे जब आप अपनी पत्तियों पे करते हैं तो आपकी ब्रांचेज में एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है, लीव्स में एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है जो कि मुरझाने नहीं पाती और एकदम ग्रीन रहती हैं आपकी लीव्स। तो और कोई स्पाइडर माइट्स वगैरह भी अगर होती हैं तो वो भी हट जाती हैं इससे। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स कि कैसे आप फ्री की खाद का यूज़ करके अपने प्लांट को बुशी और बहुत हेल्दी बना सकती हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।